कई बार कहते हैं लोग कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, वगैरह वगैरह। हम कहेंगे ये अंधविश्वास की बातें हैं, लेकिन अगर हम एक सभ्य समाज में रहते हैं, एक देश जिसमें कानून है, कानून नियम कायदों के हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए। नहीं करते तो हम अपराधी कहलाते हैं। हाँ, इंसान होने के नाते ये ज़रूर कहूँगी कि कोरोना के समय में जब पैंडेमिक चल रहा था, जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया, उनके मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या एक अपराधी पापी भी हो सकता है और भगवान कब सुनेगा। लेकिन मैं उसमें जाने के बजाय आज एक ऐसे अपराधी के बारे में बताऊंगी जिसने आज माफ़ी मांगी माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष, मगर उसकी माफ़ी स्वीकार नहीं की गई। उसका और उसके साथी का नाम पतंजलि का बाबा ढोंगी रामदेव और उसका साथी बालकृष्ण। इन्होंने भ्रमित करने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए विज्ञापन दिए। पैसा है ना, और पैसा बनाने के लिए एक सरकार भी है जो इनका समर्थन करती है, क्योंकि इन्होंने उनका भी समर्थन किया। हाँ, सलवार कमीज़ पहनकर भागे भी थे। तो ये वही ढोंगी बाबा है, सलवार कमीज़ वाला। आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये जानना चाहा है कि आखिर क्या कार्रवाई हुई है इस व्यक्ति पर, मगर जो इन्होंने माफ़ी मांगी है भ्रमित करने वाले विज्ञापनों को चलाने के लिए, उसे स्वीकार नहीं किया गया। अब इन्हें वो सारे एडवर्टाइजमेंट्स हटाने पड़ेंगे और इनको अब देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। पर सवाल ये उठता है, क्या देश माफ़ करेगा? ये वही व्यक्ति है जो आज से 10 साल, 11, 12 साल पहले लोगों को भ्रमित करने के लिए कह रहा था इस पार्टी को चुनोगे, यानी कि भाजपा को, तो पेट्रोल जो है वो 30 रुपये लीटर का मिल जाएगा। और बहुत सारी इन्होंने बातें करी। जब भाजपा की सरकार आई तब इन्होंने जिस तरह उत्तराखंड में अति मचाई वो भी हमने देखा। वहाँ पे गांव की ज़मीनों पर जेसीबी चल रही थी और झिलमिल गुफा को तोड़ा जाना था। जब हमने आवाज़ उठाई और सरकार पीछे हटी, लेकिन उस वक्त भी यही रामदेव जो अपनी फैक्ट्री बनवाने के लिए पूरा जोर लगाए बैठा था और एक सड़क जो इसकी फैक्ट्री तक पहुंचनी थी उसे बनाया जाना था, और ये गांव वालों की ज़मीन को हड़प रहा था। गांव वाले विरोध कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। आज बहुत लोगों को सुकून मिला होगा कि एक ऐसे अपराधी को जो सत्ता के अहंकार में, सत्ता इसके पास हो ना हो, जिनके पास है उनका समर्थन इनके पास है। आपको याद होगा कि कोरोनिल दवाई के बारे में इन्होंने बहुत भ्रामक बातें कही कि आप एलोपैथिक दवाई लेने के बजाय कोरोनिल ले लेंगे तो कोरोना ठीक हो जाएगा। और तब भी इनसे सवाल कर रहे थे हम सब, और सवाल किया गया। आज माननीय उच्चतम न्यायालय में जब इनकी किरकिरी हुई ना, उसके बाद ये बाहर निकले और एक पत्रकार ने इनसे सवाल पूछा और देखे कि कैसे भागे ये। अब माफ़ी मांगो रामदेव ढोंगी, बालकृष्ण ढोंगी। हो चुका बहुत, हो गई अति। जनता को भ्रमित करने वाले ये दोनों व्यक्ति फ्रॉड हैं और इनके विज्ञापनों को अब हटाया जाएगा, जिनके माध्यम से ये लोगों को भ्रम में डालते थे। और इनके झूठ पर सवाल कर लिया पत्रकारों ने। बाबा रामदेव, आपने ये गलत दावा क्यों किया कोर्ट में कि आप कोरोनिल से इलाज करेंगे? सही ठहर भाई, ओ बाबा रामदेव, रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? अरे सर ठीक है, अरे हाँ ठीक है, ठीक है। आप हाथ तो छोड़ मेरा, ऐसे नहीं कर सकते। कुछ कर नहीं रहा हूँ सर, कुछ कर थोड़ी रहा हूँ। आप हाथ ऐसे पकड़ थोड़ी सकते हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला बाबा रामदेव जी? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? आपका ये ऐसे ऐसे करोगे? और क्या यार, रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने?
माफीनामे को अस्वीकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने आपके माफीनामे को अस्वीकार कर दिया, क्या कहोगे?